हेलो गाइस, तो ये हमारी डाटा स्ट्रक्चर की 15th वीडियो होगी। इसमें हम स्टैक के दो प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम जो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, नेक्स्ट नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो इसका क्या मतलब है कि हमें हर एक एलिमेंट का उसके लेफ़्ट वाला, उससे जो सबसे पास है ना, जो उससे सबसे छोटा एलिमेंट है, उसका हमें वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लो कि हमारे पास 1 है, तो 1 से लेफ़्ट में कोई इससे छोटा है, 1 स्टार्टिंग है, उससे लेफ़्ट में कोई नहीं है, तो हम -1 रिटर्न कर रहे होंगे। उसके बाद हम 6 के लिए अगर देखेंगे कि 6 से लेफ़्ट साइड में उससे सबसे छोटा और जो उसके सबसे पास हो, तो वो 1 ही है, तो हम यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहे होंगे। 4 के लिए हम देख रहे होंगे 6 4 से बड़ा है और 1 4 से छोटा है, तो 4 के लेफ़्ट में सबसे पास और जो छोटा है वो 1 है, तो हम यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहे होंगे। उसके बाद 10 के लिए हम चेक करेंगे कि 10 से छोटा लेफ़्ट साइड में सबसे पहला कौन सा एलिमेंट है, तो वो 4 होगा। तो नियरेस्ट मतलब कि तुम्हें क्या करना है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ़्ट में जो सबसे पहला छोटा एलिमेंट होगा वो तुम्हें रिटर्न करना है। सेम 2 के लिए कि 2 से सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा 1 है तो 1 रिटर्न कर रहे होंगे। 5 है, 5 के सबसे लेफ़्ट में सबसे पहले 2 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इस तरीके से हम इस एरे को रिटर्न कर रहे होंगे। सेम अगर हम बात करें कि 1 के लिए हम बात करें, ठीक है, तो 1 पहला एलिमेंट है इसलिए -1 रिटर्न कर रहे होंगे। 3 है, 3 से छोटा 1 है तो 1 रिटर्न कर रहे हैं। 0, अगर हम 0 के लेफ़्ट में जाएंगे तो हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इससे छोटा हो, तो इसलिए -1 रिटर्न कर रहे होंगे। अगर हम 2 को देखें, 2 के लेफ़्ट में 0 है तो 0 रिटर्न कर रहे होंगे। अब 5 के लिए उसके लेफ़्ट में सबसे पहला एलिमेंट जो छोटा है वो 2 है, इसलिए हम 2 रिटर्न कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट का जो उससे छोटा है और जो सबसे उसके करीब है उस एलिमेंट को हमें रिटर्न करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करूँ पहली अप्रोच की, जिसमें कि हमारे पास ब्रूट फोर्स आती है अप्रोच, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लूप चला सकते हैं हर एक एलिमेंट पे, और दूसरा लूप चलेगा इनिशियल से लेकर उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक, और हम चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट हमारा छोटा है। मतलब एक रिवर्स में लूप चल रहा होगा। मतलब मान लो कि एक लूप हमने इस पे चला दिया, ठीक है, और साथ में हम चेक करते जाएंगे बैकवर्ड की तरफ 0 तक, उस पर्टिकुलर एलिमेंट से पीछे की तरफ। जैसे ही हमें पहला एलिमेंट उससे छोटा मिल जाएगा, हम वहीं पे उसे स्टॉप कर रहे होंगे दूसरे लूप को। तो मान एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लूप चलाया 1 के लिए, ठीक है, तो 1 से पहले कुछ नहीं है तो -1। फिर हमारे पास लूप आया 6 के लिए, दूसरा उसका लूप चल रहा होगा इससे पीछे पीछे, तो 1 मिला उससे छोटा तो 1 आ गया। फिर हम 4 के लिए चेक करेंगे, दूसरा लूप 4 से पीछे पीछे चलेगा, तो ये नहीं है छोटा, फिर 1 मिला तो रिटर्न कर दिया 1। फिर 10 के लिए हम अपर लूप चला रहे होंगे, लोअर लूप हम तीनों पे चेक कर रहे होंगे, तो हमें 10 से छोटा पहले पे ही मिल गया, तो दूसरे लूप को 4 पे रोक दे देंगे। सेम हम इन सब के लिए कर रहे होंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है, पहली अप्रोच ब्रूट फोर्स है, n² कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, ठीक है, और इसे एनहेंस कर सकते हैं हम। जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा था, ये प्रॉब्लम स्टैक से इजीली सॉल्व हो जाती है n कॉम्प्लेक्सिटी में। तो हम वो प्रॉब्लम एक बार उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं कि स्टैक में इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना दो लूप के, ठीक है। तो हमारे पास ये सेम एग्जांपल है जो हमने यहाँ पे लिया था, 164 10 to 5, 164 10 to 5, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है, इनिशियली ये एम्प्टी है। तो हुआ क्या कि हमने इस पे लूप चलाया, हमने चेक करा कि क्या 1 के लिए हमने चेक करा कि क्या स्टैक में कोई वैल्यू है। अगर स्टैक में कोई वैल्यू नहीं होती तो हम -1 रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6, और हमने क्या करा, स्टैक एम्प्टी था, -1 हमने प्रिंट कर दिया और उस 1 की वैल्यू को हमने डाल दिया स्टैक में, ठीक है। उसके बाद ये 6 आया, 6 ने चेक करा कि क्या स्टैक में वैल्यू है, हाँ स्टैक में वैल्यू तो है, मतलब -1 तो नहीं करना। तो फिर हम स्टैक में देखेंगे कि जो टॉप मोस्ट वैल्यू है जो कि 1 है अभी, ठीक है, अभी इसी के भूल जाओ, एक ही एलिमेंट है और वो टॉप मोस्ट है 1, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि क्या जो 6 से छोटा है हमारा टॉप मोस्ट, हाँ वो छोटा है, तो इसका मतलब है कि 6 से छोटा हमें मिल गया 1 जो सबसे पास था, और इस 6 को भी हम डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद 4 आया, अब हम 4 को चेक करेंगे क्या स्टैक खाली है, नहीं खाली तो नहीं है, स्टैक के अंदर है। तो 4 टॉप मोस्ट एलिमेंट चेक करेंगे कि क्या 6 बड़ा है 4 से, नहीं बड़ा तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
जब तक स्टैक में से एलिमेंट निकाल लेंगे जब तक 4 से छोटा हमें एलिमेंट ना मिल जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस 6 को रिमूव करा, क्योंकि 6 हमारा 4 से छोटा नहीं है। उसके बाद उसने चेक करा कि क्या 1 छोटा है, हाँ उसने कहा 1 छोटा है, तो उसने क्या करा, हमने 1 प्रिंट कर दिया और हमने 4 को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। 6 निकल गया अब। उसके बाद हम आए 10th पे, फिर 10th में हमने देखा कि क्या स्टैक एम्प्टी है, नो एम्प्टी तो नहीं है। तो उसने देखा फिर टॉप मोस्ट एलिमेंट छोटा है 10 से, हाँ टॉप मोस्ट एलिमेंट छोटा है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया 4, ठीक है, और 10 को अंदर डाल दिया। उसके बाद हम वापस आए, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पाए 2 पे, तो 2 पे देखा स्टैक एम्प्टी नहीं है, और क्या टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा 2 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं है। तो इसका मतलब है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकाल दो, और जब तक निकाल लो स्टैक में से जब तक इससे छोटा एलिमेंट ना मिल जाए। फिर चेक करा कि क्या 4 छोटा है, नहीं 4 भी छोटा नहीं है, 4 भी निकाल दो। फिर चेक करा कि क्या 1 छोटा है, हाँ 1 छोटा है, तो 1 छोटा है, तो इसके लिए 2 के लिए हम प्रिंट कर देंगे 1 और 2 को डाल देंगे इसके अंदर, स्टैक के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास 5 आया, 5 के लिए हमने देखा कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, क्या टॉप मोस्ट एलिमेंट 5 से छोटा है, वो कहेगा हाँ छोटा है, तो उसे प्रिंट कर दो 2 और स्टैक को इसके अंदर डाल दो। और हमारा जो प्रिंट करके आना था यही आना था -11412 -11412। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमने करा क्या। हमने इस हर एक एलिमेंट के ऊपर एक लूप चलाया और चेक, सबसे पहले अगर हमने लूप चलाया और हर एक एलिमेंट के लिए हमने चेक करा कि क्या एरे एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो -1 हम प्रिंट कर रहे होंगे। अदरवाइज़ हम जब तक हम इसे निकाल लेंगे एलिमेंट्स को स्टैक में से, जब तक हमें कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए स्टैक के अंदर जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटा हो। अगर हमने सारे निकाल दिए और उसके बाद भी हमें कोई नहीं मिला तो -1 प्रिंट कर देंगे। वो दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। तो और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम स्टैक के अंदर हमेशा डाल रहे होंगे, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, पहला स्टैक खाली है तो -1, टॉप मोस्ट एलिमेंट अगर छोटा है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लिख दो, उस एलिमेंट को स्टैक का जो टॉप वाला है वो लिख दो आंसर में, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टैक में डाल दो। अदरवाइज हमें वो स्टैक के एलिमेंट को जब तक निकालना है जब तक कि हमें कोई ऐसी वैल्यू ना मिल जाए जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटा हो। दूसरे एग्जाम्पल से देते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टैक है, 1 आया, स्टैक खाली था, -1 प्रिंट कर दिया, स्टैक के अंदर हमने 1 डाल दिया, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आया 3, हमने चेक करा स्टैक खाली नहीं है और स्टैक का जो टॉप मोस्ट है वो छोटा है, तो उस छोटे को हमने प्रिंट कर दिया 1 को, और 3 को हमने अंदर डाल दिया स्टैक के अंदर 3। उसके बाद 0 आया, हमने देखा कि क्या 0 जो है हमारा स्टैक खाली है, स्टैक खाली नहीं है, टॉप मोस्ट एलिमेंट छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, इसे हमने रिमूव कर दिया स्टैक में से। फिर टॉप मोस्ट एलिमेंट फिर चेक करा, 1 छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, तो फिर हमने रिमूव कर दिया 1 को भी। और फिर हमने देखा कि स्टैक खाली है, वो स्टैक जैसे ही खाली हो जाएगा तो हम तुरंत -1 प्रिंट कर देंगे 0 के लिए। इसका मतलब है कि 0 से छोटा लेफ्ट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर 0 को हम डाल देंगे स्टैक के अंदर। उसके बाद 2 आया, स्टैक खाली नहीं है, क्या टॉप मोस्ट एलिमेंट 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 0 और यहाँ पे हम डाल देंगे 2। 5 आया, स्टैक खाली नहीं है, टॉप मोस्ट एलिमेंट छोटा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 और हमारा आंसर हो जाएगा 1 -1 0 2 सेम, ठीक है। तो आई होप तुम्हें लॉजिक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम स्टैक की मदद से एक लूप के अंदर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका कोड एक बार देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरे प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो अगर मैं कोड की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास वही सेम 2 एरे हमने लिए हैं जो हमने एग्जांपल देखा था। हमने एक फंक्शन बनाया है नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलर, वो एरे अपने अंदर ले रहा होगा और हमारे पास जो आंसर मिल रहा होगा उसे हमने प्रिंट करा होगा, ठीक है। तो हमने इनिशलाइज कर लिया स्टैक को जो खाली था और एक रिजल्ट इनिशलाइज कर लिया। तो स्टैक हमने ये इनिशलाइज कर लिया और रिजल्ट हमने ये वाली एरे रिटर्न कर इनिशलाइज कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एरे पे लूप चलाया। एरे पे हर एक एलिमेंट के लिए हम लूप चला रहे हैं, पाइथन का कोड है, ठीक है। फॉर नम इन एरे हम लूप चला रहे हैं हर एक एलिमेंट पे और चेक कर रहे हैं कि जब तक स्टैक है हम क्या करेंगे, स्टैक चेक करेंगे कि अगर स्टैक एग्जिस्ट करता है, मतलब स्टैक के अंदर एक भी वैल्यू है
अगर उसका टॉप मोस्ट जब तक हमें एक भी छोटा ना मिल जाए, जब तक हम सारे निकालते जाएंगे स्टैक से। जैसे तुमने यहाँ पे देखा था, जैसे ही 0 आई थी सबसे पहले हमने 3 निकाला, फिर 1 निकाला और वो एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक में चेक करेंगे कि क्या स्टैक अगर एग्जिस्ट करता है तो ये लूप जब तक चलेगा जब तक स्टैक के अंदर वैल्यू होगी, क्योंकि वाइल स्टैक मतलब इसका स्टैक में लेंथ है। ठीक है, और दूसरा हम ये चेक कर रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो उस नंबर से या तो बड़ा है या उसके इक्वल है, जब तक हम निकालते ही जाएंगे। जब तक एलिमेंट स्टैक से निकालते जाओ जब तक कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक का वो बड़ा है, क्योंकि हमें छोटा वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, स्टैक में से हम निकालते रहेंगे। जैसे ही हमारे पास 2 कंडीशन होंगी, या तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा या स्टैक का टॉप मोस्ट छोटा हो जाएगा इस पर्टिकुलर जो एरे का एलिमेंट से। तो हम उस केस में क्या करेंगे, अगर स्टैक एम्प्टी हो गया, स्टैक अगर एम्प्टी हो गया तो -1 हम अपेंड कर रहे होंगे रिजल्ट में। अदरवाइज जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक का वो हम अपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, और स्टैक में तो हम हमेशा नंबर को अपेंड कर ही रहे होंगे। तो वापस आते हैं, 1 था, स्टैक एम्प्टी था। ठीक है, तो 1 अगर यहाँ पे 1 आया, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ की तो 1 अगर हमारे पास आया, स्टैक एम्प्टी था तो ये वाइल लूप नहीं चलेगा। स्टैक नहीं है तो हमने -1 रिजल्ट में अपेंड कर दिया, एल्स नहीं चलेगा, और स्टैक में नम डाल दिया। तो स्टैक में हमने इनिशियली 1 डाल दिया था यहाँ पे। फिर 3 आया, चेक करा कि स्टैक का टॉप मोस्ट छोटा है, तो छोटा है ऑलरेडी, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो समझ रहे हो, स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट जैसे ही हमें छोटा मिलेगा उसे हम प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज हम स्टैक को पॉप करते जाएंगे जब तक हमें कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो उससे छोटा हो उसके लेफ्ट में। तो ये थी बेसिकली अप्रोच। एक बार कोड रन करके भी देख लेते हैं। तो हमारे पास ये एरे थी और उनका रिजल्ट ये आना था प्रॉब्लम के हिसाब से। अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लो कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 0, तो इस सेकंड इंडेक्स पे भी हमारे पास 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से छोटा लेफ्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो, तो हमने 2 लूप से, जो कि n² कॉम्प्लेक्सिटी था, उसे हमने n में चेंज कर दिया वाइल यूजिंग स्टैक। तो अगर तुम्हें ध्यान से समझ में आया हो तो हमने करा कुछ नहीं है, स्टैक के अंदर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू रखनी स्टार्ट कर दी थी कि सबसे पास में सबसे बड़ा वैल्यू है, अगर वो इससे बड़ा है तो हमें ओबीसी बात है लेफ्ट वाली वैल्यू देनी थी। अदरवाइज अगर लगता है कि इससे छोटा एलिमेंट आया तो इसे निकाल दो, फिर इसे चेक करो, इसे भी निकाल दो, फिर इसे चेक करो, इसे भी निकाल दो। अदरवाइज तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने स्टैक को मेंटेन कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें उसके लेफ्ट में जो सबसे पहला एलिमेंट जो उससे छोटा है वो मिल जा रहा है। तो अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना रिपीट करके। अदरवाइज आई एम कंसिडरिंग कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं, नियरेस्ट राइट स्मॉलर एलिमेंट ऑफ द एरे। अभी जैसे हमने लेफ्ट से सारे स्मॉलर निकाल ले, वैसे ही हमें राइट के निकालने हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें कि 4 से छोटा राइट साइड में पहला एलिमेंट कौन सा होगा, 8 तो बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम 8 के लिए देखेंगे कि 8 से छोटा कौन सा है, तो स्मॉल 5 है तो 5 ही आ गया। फिर 5 के लिए अगर हम देखें तो राइट साइड में स्मॉल 2 है तो 2 आ गया। फिर 2 के लिए हम देखें राइट में, तो 2 के लिए हम देखें कि राइट में छोटा कौन सा है, तो 2 इक्वल है लेकिन छोटा नहीं है, तो 5 भी छोटा नहीं है, तो -1। सेम अगर हम 5 के लिए देखें तो 5 के लिए भी हमारे पास -1। ठीक है, तो ओके, तो ये 25 था, सॉरी। उसके बाद 13 के लिए हम राइट में देखें कि छोटा कौन सा है, 7 है। 7 के लिए हम देखें तो राइट में 6 है। 6 के लिए देखें तो नहीं है कोई भी, और 12 के लिए देखें लास्ट एलिमेंट है तो इसके राइट में कोई नहीं है, तो -1 था। ठीक है, अब थोड़ा सा बस सोचना, अगर हम देखें ब्रूट फोर्स इसकी देखें तो सिंपल से हमें 2 लूप लगाने पड़ेंगे, हर एक एलिमेंट पे लूप लगाना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट से राइट साइड में हमें लूप लगाना पड़ेगा। मतलब मान लो कि तुम 4 के लिए टेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें 8 से दूसरा लूप लगाना पड़ेगा, और जैसे ही वो पहला एलिमेंट मिल जाए जो 4 से छोटा हो, उस लूप को ब्रेक कर दो। जैसे 4 के लिए हमने लूप चलाया आउटर, और इनर लूप चला हमारा यहाँ से यहाँ तक चलना था, तो हमने चेक करा 8 हमारा बड़ा था, आगे बढ़े, 5 बड़ा था 4 से, आगे बढ़े, 2 जैसे ही मिला 4 से छोटा, 2 को प्रिंट करा देंगे और उस इनर लूप को ब्रेक करा देंगे।
फिर हम जाएंगे 8 वाले पे, तो 8 के लिए हमारा आउटर लूप चलेगा और उसके आगे हमारा इनर लूप चलेगा। तो 8 से छोटा जैसे हमें 1 भी मिल गया, 5 मिल गया, हमने इनर लूप को ब्रेक कर दिया। लेकिन एट द एंड हमारी जो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n² ही जाएगी, अगर सॉर्टिंग हमें एरे मिल गई तो, सॉर्टेड एरे मिल गई तो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे करें? तो प्रॉब्लम सेम है, लेफ्ट में निकाल लो, राइट में निकाल लो, बस थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। पहले हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट साइड के हम स्टैक में भरते जा रहे थे, अब के हम उल्टा भरते चलेंगे उसे। ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम से देखते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक स्टैक अपना, और हमें राइट साइड में इस बार देखना है। ठीक है, तो राइट साइड में देखना है, तो क्यों ना हम ये करें कि हम उल्टा लूप चला दें। पहले हम सीधा लूप चला रहे थे, ठीक है, सीधा लूप चला रहे थे और अपना लेफ्ट में देखते जा रहे थे। इस बार हम उल्टा लूप चलाएंगे और उल्टी एरे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आया 25। ठीक है, 25 के राइट में कोई छोटा एलिमेंट है? नहीं है। मतलब 25 के लिए हम चेक करेंगे कि स्टैक में वैल्यू है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -1 प्रिंट कर देंगे 21 के लिए इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। फिर आया 25 को डाल देंगे स्टैक के अंदर, सेम जैसे पहला प्रोसीजर चल रहे थे। बस फ़र्क इतना है, इस बार हम राइट टू लेफ़्ट चल रहे हैं, पहले जो हमारा लूप चल रहा था वो लेफ़्ट टू राइट चल रहा था। ठीक है, उसके बाद 2 आया, 2 में चेक करा कि क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। क्या हमारा, हमने फिर चेक करा कि टॉप मोस्ट एलिमेंट छोटा है, बोलने कि नहीं छोटा है, तो इसे हटाओ, रिमूव करो, पॉप करो स्टैक से। ठीक है, उसके बाद हमने 2 का अगर फिर हमने पॉप कर दिया, देखा एरे एम्प्टी हो गया, तो हमने क्या करा, -1 प्रिंट कर दिया और 2 को हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद 5 आया, देखा स्टैक एम्प्टी नहीं है, क्या टॉप मोस्ट एलिमेंट 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो हम उसे प्रिंट कर देंगे 2 को और 5 को पॉप पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। उसके बाद 8 आया, चेक करा कि स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, टॉप मोस्ट एलिमेंट 8 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो उसे प्रिंट कर दो और 8 को पुश कर दो। उसके बाद 4 आया, देखा स्टैक एम्प्टी नहीं है और टॉप मोस्ट एलिमेंट भी छोटा नहीं है 4 से, तो उसने कहा निकालो भाई, पॉप करो, अगर छोटा नहीं है तो हमें स्मॉलेस्ट चाहिए राइट में। उसके बाद 4 ने चेक करा कि क्या 5 छोटा है, उन्हें कि नहीं 5 भी छोटा नहीं है, इसे भी पॉप करो। उसके बाद चेक करो टॉप मोस्ट एलिमेंट अब 2 है, 2 छोटा है, उसने कहा हाँ छोटा है, तो उसे यहाँ पे प्रिंट कर दो 2 को और इसे डाल दो स्टैक के अंदर। तो ये हमारा 252 -1 हमारा आंसर आना था, वो आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट वाला, ये जो यहाँ पे 13 7 6 12, ये हमने एग्जांपल लिया, हमने एक स्टैक बनाया दोबारा से, उल्टा हम लूप चला रहे हैं क्योंकि हमें राइट में हमें चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो 12 का हम देखेंगे, 12 का एरे स्टैक एम्प्टी था, तो -1 प्रिंट कर दिया इनिशियली और यहाँ पे 12 हमने पुश कर दिया। उसके बाद हमने 6 में देखा कि क्या 6 से छोटा है टॉप मोस्ट एलिमेंट, वो कहेगा नहीं छोटा नहीं है, तो 12 निकालो, एम्प्टी हो गया, -1 प्रिंट करो और यहाँ पे 6 को पुश कर दो। 7 आया, स्टैक एम्प्टी नहीं है, टॉप मोस्ट एलिमेंट छोटा है, तो प्रिंट कर दो 6 को और 7 डाल दो स्टैक के अंदर। 13 आया, स्टैक एम्प्टी नहीं है, टॉप मोस्ट एलिमेंट छोटा है, प्रिंट कर दो, 13 को अंदर डाल दो, तो एरे कंप्लीट। तो 7 6 -1 हमारा आंसर आ गया। आई होप कि प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आई होगी। कोड में बस थोड़ा सा ही चेंज है कि हम पहले जो लेफ़्ट टू राइट लूप चला रहे थे, अब राइट टू लेफ़्ट चला रहे होंगे। कोड पे चलते हैं, इस वाले को बंद कर देते हैं, प्रिंट बंद कर देते हैं, लास्ट वाले के प्रिंट ओपन करते हैं। सेम एग्जांपल हमने वो लिए हैं जो हमने वहाँ पे देखा था। ठीक है, कोड के अंदर पहले चलते हैं, नियरेस्ट राइट एलिमेंट। तो हमने क्या करा था, एक स्टैक ले ली और एक हमने रिजल्ट इनिशलाइज कर लिया -1 से लेंथ ऑफ -1 तक, मतलब हमने इनिशलाइज कर लिया पूरे का पूरा आंसर -1 से पहले। ठीक है, रिवर्स में लूप चलाया हमने, सेम कहानी, स्टैक है और वो एलिमेंट से छोटा है, तो हमने क्या करा, हम पॉप करते जा रहे हैं जब तक टॉप मोस्ट एलिमेंट हमें छोटा ना मिल जाए। अगर स्टैक एग्जिस्ट करता है तो हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को डाल रहे होंगे, अदरवाइज हमने -1 पहले से इनिशलाइज कर रखा है तो उसकी जरूरत नहीं है, और एट द एंड हम उस एलिमेंट को पुश कर रहे होंगे। और अब एक बार कोड को भी चला के देख लेते हैं। तो
252 -1 -1 76 -1। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही था कि अगर हमें लेफ़्ट में देखना है तो लेफ़्ट में हमें सिंपल सी बात है कि हम यहाँ से देखते चलेंगे, मेंटेन करते चलेंगे कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट हमें पता है कि लेफ़्ट से हमें अगर लेफ़्ट में देखना है तो लेफ़्ट की तरफ से चलना है, अगर हमें राइट में स्मॉलेस्ट देखना है तो राइट के एंड से चलना है। तो बस इतना ही डिफरेंस था। तो दो ही फंडे थे कि अगर एम्प्टी है स्टैक तो -1, अगर एम्प्टी नहीं है तो ये देखना था कि टॉप मोस्ट अगर छोटा है तो वो प्रिंट करना था, अदरवाइज हमें पॉप करना है जब तक उससे छोटा नहीं मिल जाता, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमेशा स्टैक में डालना है। आई होप you will like the video. Please subscribe my channel, share it with your friends. Thank you.